अगला क्वेश्चन है, यदि लोहे की एक सुई पानी की सतह पे तैरती है तो इस घटना का कारण क्या है? दोस्तों, लोहे की सुई पानी की सतह पे पृष्ठ तनाव के कारण ही तैर सकता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पानी का पृष्ठ तनाव। आर्कीपेलेगो क्या है? तो दोस्तों, आर्कीपेलेगो में द्वीपों का समूह, श्रृंखला या संघ का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, उसका तरंग दैर्ध्य घटती है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का संबंध केबल से है तो वाईफाई का संबंध किससे है? तो दोस्तों, वाईफाई का संबंध रेडियो फ्रीक्वेंसी से है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विजेता कौन है? तो नोबेल पुरस्कार के प्रथम एशियाई विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम्ब आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है, इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या है? तो दोस्तों, विभवांतर भी बराबर होता है W/Q। तो W दिया हुआ है कार्य 6 जूल और Q यहाँ पे आवेश दिया हुआ है 3 कूलम्ब, तो आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना 6, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? तो 2 वोल्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तिहाड़ जेल दिल्ली में स्थित है, ये सही है। यरवदा जेल पुणे में स्थित है, ये भी सही है। सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर, ये भी सही है। डासन जेल भोपाल, दोस्तों डासन जेल भोपाल में नहीं है, डासन जेल दिल्ली के गाजियाबाद में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चूंकि यही मिलान गलत है। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जबकि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तथा 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गोलकुंडा पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन 2 जून 2014 को इसकी बंटवारा हो जाने के कारण अब ये तेलंगाना राज्य में पड़ता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, जीन्स अनुवांशिकी इकाइयाँ निम्नलिखित में से किसमें विद्यमान होती है? तो दोस्तों, जीन्स जो अनुवांशिक इकाई होती है ये क्रोमोसोम में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, लक्ष्मीबाई का मूल नाम मनु था तथा इनकी शादी झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ 13 वर्ष की आयु में कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 में वैज्ञानिक का नाम दिया गया है तथा सूची बी में उनके द्वारा खोज को दर्शाया गया है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। कॉपरनिकस सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की खोज किया था तथा केपलर ने ग्रह के गति के नियम की खोज किया था तथा गैलीलियो बृहस्पति के चंद्रमा की खोज किया था एवं न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसे CO के द्वारा सूचित किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? तो 1 माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
में से कौन सी सदिश राशि है? तो दोस्तों त्वरण इसमें सदिश राशि, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, वे राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। दोस्तों विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग तथा बल आघूर्ण ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो 38 एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों बादलों की दिशा और गति नेफोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति एवं शक्तियों को मापा जाता है, जबकि रेन गेज के द्वारा वर्षा की मात्रा को मापा जाता है तथा हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, नाभिकीय संलयन। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो दोस्तों कांच अतिशीतित द्रव होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? तो दोस्तों प्रोटीन अत्यंत आवश्यक होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है जिसे शुरू हुए 3 साल पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों सौभाग्य योजना का उद्देश्य सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में 36.9 यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि केल्विन में 310 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो दोस्तों रक्त के स्कंदन में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल संसाधन व गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहा है। इसके लिए किस पोर्टल को चुना गया है? तो दोस्तों इसके लिए माई गाँव पोर्टल को चुना गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2020 में किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और 2020 में यह पुरस्कार यासीन डार को मिला है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना संकट के कारण अप्रैल से जून 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में -5.8 की गिरावट हुई है। इस अवधि में विश्व के किस देश में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है? तो दोस्तों इस समय यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यूनाइटेड किंगडम। ये 2020 कब मनाया गया है? तो ये 22 अगस्त को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय किस तारीख से प्रभावी हुआ है? तो दोस्तों ये 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। क्वेश्चन है, बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो बजट 2020 में 5 नए स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अनोइंगली किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये अनुपम खेर जी की आत्मकथा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकलांगता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? तो दोस्तों ये श्रीलंका में प्रस्तावित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।